मोहब्बत का दावा करने वालों ने हमेशा औरत को ही आजमाया। तो फिर और सुनाए मामू जान, कैसी तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तुम सुनाओ, बिजनेस कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा माशाल्लाह। इनफैक्ट लाहौर में एक ऑफिस खोलने की सोच रहा हूँ। गुड। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मामू जान, आप तो जानते हैं कि अम्मी के बाद आप लोगों के सिवा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है, इसलिए मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। हाँ बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? मैं मरियम से शादी करना चाहता हूँ। एक मिनट। नूर, बेटा जरा मरियम को बुला लो। मैं चाहता हूं कि मरियम से तुम खुद बात करो, इसलिए कि आजकल बच्चे आपस में खुद ही शादियां तय कर देते हैं। उसके मुंह से जवाब सुन लो। आपने बुलाया पापा? पापा बात क्या है? तुम्हारा रिश्ता लाया हूं मरियम, तुमसे शादी करना चाहता हूं। क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है बहराम, मैं और तुमसे शादी करूंगी? तुमने सोचा भी कैसे ये? पापा क्या है ये सब? बहराम, मेरा ख्याल है कि तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया। अगर मैं तुम्हारे कैरेक्टर से वाकिफ ना होता तो शायद मरियम का हाथ तुम्हारे हाथ में देते हुए सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती। इंटरेस्टिंग। जब तक रास्ते में रुकावटें ना हो तो आखिरी मंजिल तक पहुंचने में कोई मजा तो नहीं होता, है ना? बहराम, बेहतर यही है कि अब तुम यहां से चले जाओ। अगर मैं यहां से चला गया तो आपके और आपके खानदान के लिए बहुत बुरा हो सकता है। और फिर आपके बिजनेस एम्पायर की तबाही के जिम्मेदार आप खुद होंगे। होश में तो हो तुम? धमकी दे रहे हो मुझे? आप इसे जो समझना चाहें समझ लें, मैं बस एहसास दिला रहा हूं कि मैं ऐसा कर सकता हूं, क्योंकि आपकी कंपनी किस हाल में है ये तो हम दोनों जानते ही। बहुत ही घटिया इंसान हो तुम। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी पापा से इस तरह बात करने की? निकल जाओ मेरे घर से, निकलो, दफा हो जाओ यहाँ से। और ये बात मैं तुम्हें आज बता रही हूँ, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। निकलो मेरे घर से, जस्ट गेट आउट। ये फैसला तो तुम्हारे पापा जानी पर ही छोड़ देते हैं। गेट आउट बहराम। घटिया इंसान, समझता क्या है वो अपने आप को? मरियम, हटो यार। खाना तो खा लो, तुम्हें बस अपनी पड़ी हुई है। डैडी की परेशानी की कोई फिक्र नहीं है ना? तुम्हें पता है बहराम की वजह से हमारा बिजनेस खतरे में पड़ चुका है। अगर इस तरह तुम अपने बारे में सोचती रहोगी तो डैडी की हेल्प कैसे करेंगे यार? तो क्या चाहती हो तुम? उस चीप इंसान से शादी कर लूं, अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं मैं? मैंने ऐसा कब कहा मरियम? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि बस करो, तुमसे ज्यादा एहसास है मुझे डैडी की परेशानियों का। लेकिन मैं ये बात भी बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि वो बहराम ना सिर्फ धमकियां दे सकता है, कर वर कुछ नहीं सकता। और अगर तुम्हारा अंदाजा गलत निकला तो? क्या है यार, हर वक्त इतनी नेगेटिव बातें करनी जरूरी है? इतना तो मैं जानती हूँ कि ना तो डैडी इतने कमजोर है कि उस बहराम की धमकियों में आ जाए, और ना ही मैं इतनी कमजोर हूँ कि उस जैसे इंसान से शादी करूं। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अच्छा चलो अब खाना तो खा लो ना। पता है डैडी ने भी नहीं खाया कुछ। तो ये बात सबसे पहले बताना चाहिए थी ना। चलो अब।
पापा आपने अभी तक खाना नहीं खाया। डॉक्टर ने आपको चाय पीने से मना किया, खाना खाने से नहीं। बस बेटा, दिल नहीं चाह रहा। पापा हमें बहराम की धमकियों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब उसे अच्छी तरह जानते हैं, फिर आप क्यों उसकी बातों को सीरियसली ले रहे हैं? अच्छी तरह जानता हूं बेटा उसे, इसीलिए सोचने पे मजबूर हो गया हूं। असल में हमारी कंपनी वाकई कुछ अरसे से नुकसान में जा रही है। मेरी इसी कमजोरी का सहारा लेकर उसने मुझे तुम्हारे नाम से चोट पहुंचाने की कोशिश की है। मैं बिजनेस में तो हर तरह का नुकसान सह सकता हूं, लेकिन मेरी बेटियों को कोई तकलीफ पहुंचे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता बेटी। पापा कोई हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। वो सिर्फ बातें करना जानता है और कभी अपनी बातों से कोई किसी का कुछ बिगाड़ सकता है भला। पता नहीं क्या हुआ, मेरी मरहूमा बहन ने तो उसकी बहुत अच्छी तरबियत की थी। इतना घटिया इंसान निकलेगा इसका अंदाजा नहीं था मुझे। यानी अपना हो के नुकसान पहुंचा रहा है। पापा जिन लोगों के दिल में खोट होता है वो सिर्फ अपने होते हैं, किसी के नहीं होते। और वैसे भी हम मिलकर इस मैटर को रिजॉल्व कर लेंगे, लेकिन आप अगर इस तरह परेशान होंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। चले आए मेरे साथ खाना खाएं। मेरी जान तुम खा लो, मैं थोड़ी देर में खा लूंगा। पक्का थोड़ी देर में खाएंगे ना? हाँ खा लिया। ला सुबह मैं वहां देख रही थी, यहाँ आकर बैठ गए। हैं? अच्छा उठ गई तुम? हाँ। भाई चाय पियो ना, ये तुम्हारी कप ये प्याली रखी। सॉरी, मैं तो अपने लिए चाय लिए। चलो। हाँ तो ये बताओ कि सोच क्या रहे हो? अरे वही एक मसला है जो जान का अजाब बना हुआ है। मैं ये चाहता हूँ कि अमान शादी कर ले। अमान की जिद है कि शादी नहीं करेगा। वो नहीं करना चाह रहा ना शादी। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं इस बात को लेकर? पता है ना कि मैंने कितनी कोशिश कर ली, एक से एक खूबसूरत से खूबसूरत लड़की मैं उसके लिए ढूंढ कर लेके आई, आंख उठाकर नहीं देखता वो। हाँ, तुम्हारी कोशिशों से मैं वाकिफ हूँ और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने एक माँ बन के अपना फर्ज निभाया है, लेकिन अमान आखिर कब तक जिएगा इस तरह? अभी कल मैंने बात की थी शादी से मुताल्लिक, फिर टाल गया। देखो जब होना होगी तो हो जाए, उसमें इस कदर परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये छोटी छोटी बातों को लेकर प्लीज इतना मत सोचा करो। जरा ये चाय खत्म कर लूं फिर जाता हूँ। हाँ। आज मैं सोच रहा हूँ कि फिशरीज का चक्कर लगा लूं। हाँ सही कह रहे हो, वो बहुत बहुत निगलेक्ट हो रहा है। चलो फिर आओ तैयार होके, मैं फिर नाश्ता ये चाय खत्म कर लूं फिर जाता हूँ। पकड़ो, क्या क्या भरा हुआ है फ्रिज में तुमने? रखो उधर। अकरम पापा उठ गए? जी बाजी, काफी देर हुई है, उठ गए होंगे। मरियम, डैडी ने कल रात खाना नहीं खाया है, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है यार। मैं देखती हूँ। पकड़े, आइंदा नहीं होनी चाहिए ऐसी चीजें कोई फ्रिज में। पापा आप नाश्ता नहीं कर रहे? नहीं बेटा, ऑफिस पहुंचना है जल्दी। क्या मतलब ऑफिस पहुंचना है? आपने रात को मेरे कहने के बावजूद खाना नहीं खाया। चले आए मेरे से नाश्ता करें। मरियम मुझे भूख नहीं है। मेरे प्यारे पापा फिर से परेशान हो गए। कितने वो आपको और परेशान नहीं हो करे। बेटा इस मसले का कोई हल तो निकालना है ना। मेरा बिजनेस जाता है तो जाए,
लेकिन उस घटिया इंसान को मैं उसके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। क्या सोचा आपने? सोचा है कुछ, दुआ करो कि बात बन जाए। आपको पता है मैं हमेशा आपकी दुआ करती हूँ, और ये बिजनेस मैटर्स तो सॉल्व होते रहेंगे। अभी आप नाश्ता करें, चले। मरियम, पापा, पापा अच्छे पापा हमेशा। मरियम, पापा ओहो, सुनो तो सही। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है। नहीं 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 यार, उस क्लाइंट को हाथ से मत जाने दो। अरे एक मिनट, मैं बाद में बात करता हूँ। क्या कर रही है अम्मा? अरे बेटा, रहमत ने मुझे बताया कि तुम नाश्ता नहीं करके जा रहे हो जल्दी। ये तो कोई बात नहीं है। और जूस निकाला है मैंने, बिल्कुल फ्रेश, मेरा बच्चा। जूस तो पी लो। और हमेशा की तरह आप नाश्ता लेकर आ गए। और जूस नहीं पीऊंगा मैं, वैसे ही वजन बढ़ रहा है, छोड़ दें अभी। मैंने कहा मैं बताऊं तुम्हें, मैं कल गई एक ज्वेलर के पास। अरे अल्लाह मान, मैं तुम्हें बता नहीं सकती, इतना हसीन सेट। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई कितने, क्या कीमत है? इतना महंगा। ला, मैंने कहा इतना महंगा क्यों है? कहने लगा जी ये बस नया डिजाइन आया। मैंने कहा नहीं मैं नहीं इतना ले सकती। फिर मैंने सोचा ले लूं, तुम्हारे काम आएगा, जाहिर है तुम्हारी शादी होगी, काम आएगा। लेकिन मैं तुम्हारे अब्बू से कहा दे दे मुझको कोई 15-20 लाख का चेक दे मैं, ताकि लेकर आऊं। तो वो भूल गए देना। बस बेटा अपने अब्बू को याद दिला देना जरा के हैं। नहीं नहीं, अब्बू को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। आप ये आपका 20 लाख का चेक। हाय अल्लाह, तुम क्यों दे रहे हो मेरी जान? एक ही बात है, क्या होगी? हम बात तो खैर एक ही है, जाहिर है। हाय थैंक यू। चलें, मैं जा रहा हूँ। चलो, तो काम तो तुम्हारे ही आएगा, तुम्हारी दुल्हन के लिए रखूंगी। थैंक यू मेरा बच्चा। शाम को कोई स्पेशल चीज खानी है तो मुझे बता देना है। नहीं, मुझे आते हुए देर हो जाएगी। क्यों नहीं, जल्दी आना। जी हम। हाँ, अल्लाह। क्या पकाऊं शाम को, बता देना, कुछ स्पेशल चीज खानी हो तो। अरे मैं मर जाऊं, मैं लेकर आऊंगी। लवली। लो भाई जमाल, तुम्हारी मुश्किल तो हो गई। वाकई इब्राहिम, तुमने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हल कर दी यार। अब सोच ये रहा हूं कि तुम्हारा ये कर्ज चुकाना तो शायद आसान हो, लेकिन तुम्हारी दोस्ती का कर्ज चुकाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। यार शर्मिंदा मत करो। और हाँ, मैं आज ही अमान से कहकर तुम्हारे लिए कुछ क्लाइंट्स अरेंज करा दूंगा। बहुत से क्लाइंट्स हैं मेरे पास, तुम उनसे मीटिंग्स कर लेना, और जो भी डील फाइनल हो जाए बस कर लेना। अल्लाह खैर सल्ला। थैंक यू यार, तुमने बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पे इब्राहिम, और सिर्फ मुझ पे ही नहीं, मेरी बेटियों पे भी बहुत बड़ा एहसान किया। देखो, अगर यूं ही बात बात पर तुम मेरा शुक्रिया अदा करते रहे ना, मैं जा रहा हूं। अरे नहीं, बैठो, चाय पियो, चाय पियो। अच्छा ये बताओ, मेरे अमान के लिए कोई रिश्ता देखा? हाँ, वो एक दोस्त ने तस्करा किया था, बस जरा कंफर्म हो जाए तो मैं फोन करता हूं तुम्हें। इंतजार करूंगा मैं। हाँ, क्यों नहीं। एक मिनट। क्या पापा, आपको लोन मिल गया? अब तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बस ठीक है, घर आते हुए मिठाई के बगैर मत आएगा। खुदा हाफिज। शुक्र है अल्लाह का, पापा की आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। हाँ, आखिरकार अल्लाह ने हमारी सुनी दी। पर ये सब हुआ कैसे? पता नहीं, कह रहे हैं किसी फ्रेंड से लोन लिया है, लेकिन अल्लाह के काम तो अल्लाह ही जाने। और तुमने मिठाई क्यों मंगवाई है? बहराम से रिश्ता ना होने की खुशी में मिठाई तो बनती है ना। तुम नहीं सुधरोगी। अच्छा एक सेल्फी। नो मतलब जस्ट वन स्माइल स्माइल। आपकी पिक्चर्स मुझसे डिलीट हो गई हैं, कुछ पिक्चर्स दोबारा ले सकते हैं? स्माइल। नहीं, इतनी ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। अच्छा रेडी? परफेक्ट।
डिस्पाइट सच अ बिजी लाइफ आप जिंदगी कैसे गुजारते हैं? जिंदगी गुजारी नहीं जाती, जी जाती है। और मैं जिंदगी जीता हूँ। ये अंकल कौन है? ये बिजनेसमैन है। अच्छा, तो इसकी तस्वीर तुम्हारे लैपटॉप में क्या कर रही है? हिरा के साथ गई थी ना इनका इंटरव्यू लेने के लिए। इनको तो बिल्कुल पोज करना भी नहीं आता, पुराने जमाने के हीरोज की तरह यूं करके खड़े हुए थे। ये सब तो मैंने सिखाया है, देखो बड़ा मजा है। बहुत शैतान हो तुम लोग यार, बेचारे अंकल को तो छोड़ देती। है बड़ा अट्रैक्टिव। अब इतना अच्छा भी नहीं है। आज चलो, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। वैसे पर्सनैलिटी तो है बंदे की। गुड नाइट। नहीं यार, इनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जिसका प्यार अमान के साथ बन सके। यार इब्राहिम, तुमने मुझे रिश्ते देखने की बात की थी, मैंने तस्वीरें जमा कर दी। अब पसंद और नापसंद तो तुम्हारे जिम्मे है ना। देखो जमाल, अमान की उम्र कुछ ज्यादा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इन लड़कियों में से कोई भी इस उम्र के फर्क के साथ अमान को कबूल करेगी। यार उम्र से क्या फर्क पड़ता है, लड़का फिट होना चाहिए। और अमान तो माशाल्लाह वैसे भी अपनी उम्र से कम दिखाई देता है। जी जी, वही एड्रेस है, कितनी दफा बताना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जीती रहो। जी जी, आज डिलीवरी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक यू। पापा 1 मिनट ये करवा लूं। सॉरी अंकल। अकरम, अकरम, जी बाजी। अकरम ये फ्रेम ले जाओ, इसको अखबार में रैप करके मेरी गाड़ी में रखवाओ, इंग्लिश न्यूज़पेपर में। जी हाँ जी। पापा, एक जरूरी काम से जाना है, 1 घंटा लगेगा, चली जाऊं? जाओ बेटा। सॉरी अंकल, काम जरूरी नहीं होता तो नहीं जाती। कोई बात नहीं बेटा। खुदा हाफिज। थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये तुम्हारी बड़ी बेटी है ना? हाँ हाँ, मरियम। हाँ मरियम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा भाई, मेरा ख्याल है कि कुछ डिसाइड करने से पहले हमें कुछ सोच लेना चाहिए। क्या? अरे भाई, तुम यहाँ देखो, मैं वहां देखता हूँ। मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। अरे सब समझा दूंगा, सब समझा दूंगा, सब बातें समझ में आ जाएंगी। फिलहाल तो मुझे इजाजत दो। अरे कहाँ, खाना तो खा के जाओ। अरे फिर खा लूंगा, खाना ड्यू रहा ना। चलो चलो, आओ आओ आओ। कमाल है भाई। मोहब्बत का दावा करने वालों ने हमेशा औरत को ही आजमाया है। मोहब्बत का दावा करने वालों ने हमेशा औरत को ही आजमाया है। प्रोफाइल बहुत अच्छा है कंपनी का। फिर तुमने क्या सोचा है अमान कि हमें जमाल की कंपनी के साथ काम करना चाहिए? Why not, पापा? ये कंपनी हमें फायदा दे सकती है। हाँ, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। काम करते हैं, इनकी जो पिछले 2 साल की सर्विसेज हैं उसके ऊपर पूरी रिपोर्ट तो मुझे 2 घंटे में सबमिट करो, फिर इनसे बात करते हैं। 2 घंटों में? क्यों, ज्यादा है क्या? इंशाल्लाह हो जाएगा। शिराज तुम जाओ और अभी से काम शुरू कर दो। क्या काम करें अबू, कल फिर हड़ताल है। कॉफी पियेंगे ना? हाँ मंगवा लो। हाँ 2 कॉफी भिजवाओ। हाँ, मेरी और अबू की, जल्दी। ओके। हाँ तो साहब जी, ये क्या है? ये वो
पता नहीं जी, किसी ने भेजा है। किसने भेजा सामत भाई? ये तो मुझे पता नहीं जी, ये ऊपर कुछ लिखा हुआ है, देखिए ये। को मरियम मलिक है जिसने भेजा है। लिखा है कि थैंक यू फॉर द हेल्प। खोलो खोलो इसे। उल्टा रखा गया। ये है। ओह वाह भाई वाह, ये तो तुम्हारी कोई डाई हार्ट फैन निकली। कौन है ये मरियम मलिक? वो मैंने आपको अपना इंटरव्यू दिखाया था ना जो मैगजीन में आया, तो जर्नलिस्ट के साथ एक लड़की भी आई थी। लड़की? हाँ, बट शी इज अ फोटोग्राफर। तो उसने जब मेरी पहले पिक्चर्स बनाई थी ना, तो वो खराब हो गई थी। खराब? अब वो आउट ऑफ फोकस हो जाती है ना कुछ पिक्चर्स। आउट ऑफ फोकस? तो उसने मुझे कहा कि मुझे दोबारा पिक्चर्स खींचनी है, तो मैंने उसे साइट पे बुला लिया था। तो उसने वहाँ मेरी कुछ पिक्चर्स बना ली थी। तो मे बी उसे लग रहा हो कि मैं उसे हेल्प कर रहा हूँ, तो शायद उसे शुक्रिया अदा करने के लिए भेजी अब्बू ये तस्वीर सिर्फ। शुक्रिया तो टेलीफोन पे भी अदा हो सकता है, लेकिन अगर उसने इतने एफर्ट किए है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा उसकी जिंदगी में कोई खास मुकाम है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आई मीन शी इज अ फोटोग्राफर, आई तस्वीरें बनाई, चली गई, दैट्स इट। और ऐसी कोई बात नहीं है। खैर बहरहाल जो भी है, ये सिलसिला मुझे पसंद आया। तो कब मिलवा रहे हो इस? नहीं, मैं नहीं जानता उसे। वो बस इतना ही जानता हूँ जितना ये आपके सामने है, दैट्स इट। सलामत जी सर। ये तस्वीर वो सामने दीवार पे लगवा दे। जी बेहतर। मुझे अच्छा लगेगा जी। इस तस्वीर, लड़की अच्छी है। अरे भाई कॉफी का क्या बना? हाँ हाँ, कॉफी भिजवाओ ना, अब्बू बैठे हुए हैं यहाँ पे। आर यू श्योर तुमने अपना मैगजीन उन्हें भेजा था? ऑब्वियसली मरियम, 4 कॉम्प्लीमेंट्री कॉपीज भेजी थी उसे। तो फिर उन्होंने कोई फीडबैक क्यों नहीं दिया? कम से कम फोन करके थैंक यू तो बोलना चाहिए था। अंकल फजूल के तेवर दिखा रहे हैं। एनीवेज हमें क्या फर्क पड़ता है? एक्चुअली आई जस्ट हैव टू रश नाउ, मेरे डैड के साथ डिनर है तो मुझे चेंज करना है। आई विल टॉक टू यू लेटर, ओके? बाय। अच्छा चलो, ओके बाय। आइए ना पापा। अच्छा वो बेटा तुम जाग रही हो। खैरियत है पापा? हाँ बेटा, खैरियत तो है, लेकिन एक बात पूछनी है। पूछिए ना पापा। मैं समझ गई। ओ मेरे लिए फिर से कोई रिश्ता आया ना? नहीं नहीं, रिश्ता तो कोई नहीं आया, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे ये पूछना ज़रूरी समझता हूँ बेटा कि तुम, मेरा मतलब है तुम किसी को पसंद तो नहीं करती? नहीं पापा, अभी तक कोई ऐसा मिला ही नहीं है। आर यू श्योर बेटा? मेरा मतलब है कि हो सकता है तुम्हें कोई अच्छा लगता हो या कोई हो। नहीं पापा, पहली बात ये कि कोई नहीं है, और दूसरी बात अगर कोई होता तो सबसे पहले आपको नहीं बताती। चलो ये अच्छा हो गया, अब मैं बेफिक्र होकर तुम्हारा रिश्ता देख सकता हूँ। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। ओए होए होए, क्या बात है, बड़े अकेले बैठे हुए मुस्कुरा रहे हो?
बात ही कुछ ऐसी है बेगम, तुम सुनोगी तुम्हारी भी यही हालत होगी। प्लीज ये जो पहेलियां बुझवाते हो ना तुम, ये मत किया करो, मुझे बहुत चिढ़ होती है इस बात से। देखो अपना अमान है ना, हाँ, यकीनन हमसे कुछ छुपा रहा है। सवाल ही पैदा नहीं होता, अमान और कुछ छुपाए कभी नहीं हो सकता। हाँ, बात तो अनयूजुअल सी है, लेकिन उसका किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, कोई दोस्ती हो गई है बड़ी जबरदस्त वाली। पागल हो गया, अमान और किसी लड़की से फ्रेंडशिप कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। अगर मैंने अपनी आंखों से न देखा होता तो मेरा भी यही हाल होता। तो हो ही नहीं सकता। अरे अमान तो दुनिया की सारी लड़कियों से अमान मांगता है, वो कैसे किसी लड़की के साथ कुछ, इम्पॉसिबल। ऐसा हो गया है, ऑफिस में मेरे सामने एक लड़की ने उसे गिफ्ट भेजा, और गिफ्ट भी क्या, अमान की अपनी तस्वीर, इतनी बड़ी फ्रेम्ड। तो मुझे लगता है कोई चक्कर चल रहा है उसकी तरफ से, क्योंकि हमारा अमान जो है वो तो लड़कियों के मामले में बिल्कुल डफर है। वो तो कोई लड़की नजर आई नहीं, और सांस नीचे का नीचे ऊपर का ऊपर, तो वो तो ऐसा कर नहीं सकता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं यकीन कर ही नहीं सकती कि अमान ऐसे कर सकते हैं, अमान और किसी लड़की के साथ, इम्पॉसिबल। बहरहाल अब यूं समझ लो कि अमान की शादी का मसला चुटकी बजाते में हल हो जाएगा, इसलिए कि वो लड़की कोई और नहीं, मेरे दोस्त की बेटी है। अच्छा, कैसी? अच्छी है, बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने अमान की उम्र नहीं देखी, उसका दिल देखा है, दिल। बस अब तुम देखना, चुटकी बजाते हुए मसला हल हो जाएगा, क्योंकि अब तक मैं अमान की जिद की वजह से खामोश रहा, लेकिन अब अमान को बैंड बाजा बजाना ही पड़ेगा इंशाअल्लाह। अमान का दिल देखा है, अमान की दौलत देखी है। मुझे खुदा के वास्ते चुप कर जाओ यार, रो रो के तुमने मेरी जिंदगी अजाब कर दी है, बर्बाद कर दी है। तो फिर आप मुझे बताते क्यों नहीं है? आप किससे चुप चुप के फोन पे बातें करते हैं? क्लाइंट है मेरी, बिजनेस के सिलसिले में उससे बातें होती रहती हैं और बस। मैं तो पागल हूं ना, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। मैं तो कुछ समझती ही नहीं हूँ। मैं जानती हूँ आपका ना किसी लड़की से चक्कर चल रहा है, मैं सब जानती हूँ। तुमने आज तक मुझे दिया ही क्या? क्या दिया तूने मुझे आज तक? जो दरख्त फल देने के काबिल नहीं होते, फर्नीचर बनाने के काम आते हैं, समझी तुम? क्या मतलब आपका? क्या चाहते हैं आप? हाँ, क्या चाहते हैं? यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम मतलब ही नहीं समझती हो, है ना? वारिस चाहिए मुझे, वारिस, जो शादी के 2 साल बाद भी तुम दे नहीं पाई हो मुझे। ये तो शुक्र अदा करो कि अम्मी अभी तक सब्र कर रही हैं। जिस दिन उनका सब्र खत्म हुआ, वो दिन इस घर में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। तो रोना धोना हर वक्त इस घर में लगा रहता है, सुकून ही नहीं है इस घर में। तो हाँ भाई जमाल, क्या अपडेट है? यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, यहाँ तो सारी बात ही क्लियर है। नहीं यानी मरियम ने कोई जवाब नहीं दिया? नहीं यार,
मैंने पूछा तो कहने लगी कि नहीं, ऐसी कोई बात होगी तो आपको बता देंगे। अरे यार, शर्मा रही होगी बाप से, छुपा रही होगी। तुम जोर तो लगाते हैं। नहीं इब्राहिम, मेरी बेटी मुझसे कुछ छुपाती नहीं। यार मेरा अमान तो बहुत शर्मा रहा था, छुपाने की कोशिश तो उसने भी बहुत की, लेकिन यार इन बच्चों की दाल में ना कुछ काला जरूर है। हाँ हाँ, लगता तो मुझे भी यही है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके दिल की बात जानने के लिए कोई और ही रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। क्या खड़ी नाखून काट रही हो? दबाना है दबाओ, नहीं तो जाओ। ये देखो ये देखो ये देखो, हर काम ऐसे करती है। ऐसे दबाती हुई आई अपनी माँ को। सॉरी आंटी। दबाओ तमीज से। हाँ अच्छा ठीक है ना, मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। आमान बेटा जी, बस ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके। बेचारी मेरे कंधों में दर्द हो रहा था तो ठीक है, ओके बाय। जी मैं कुछ नहीं बेटा, कंधों में दर्द हो रहा था, बेचारी दबाने के लिए आ गई। जाओ बेटा, थैंक यू, जाओ अपना काम करो। हाँ जी। सलमान कह रहा था कोई काम है, बताइए। नहीं बेटा, काम तो कुछ नहीं था, बस वो कल आपके डैडी ने बताया कि कोई लड़की आई है ऑफिस में, उससे आपकी दोस्ती हो गई, कोई चक्कर चल रहा है आपका? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो बात कुछ और थी, अब्बू कुछ और समझ रहे हैं। बिल्कुल यही बात मैंने सोची, इनका गलतफहमी हुई है उनको। अमान कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, किसी लड़की वड़की के चक्कर में पड़ ही नहीं सकता। आई नो। दरअसल वो इंटरव्यू के लिए आई थी ऑफिस में, कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाई थी, दैट इज इट। जी जी ठीक है ठीक। नहीं मैं सही कह रहा हूँ। हाँ तो बस यही पूछना था। ठीक है। डरा दिया आपने। नहीं जाओ। हाँ काम करो अपना जाके। मैं कह रहा था अगर ज्यादा पेन है तो आप अपॉइंटमेंट ले लेना मसाज की। मैं लेके आपको कॉल कर। मेरी जान, अरे अभी 10 मिनट। ओके अम्मी, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, आई रियली नीड इट मेरा बच्चा। है कोई चक्कर? हाँ रिजवान, तुमने ये मेल पढ़ी है? इनको आज ही रिस्पॉन्ड करना, ठीक है? हाँ मुझे बताओ फौरन। ओके 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 बाय। जी अस्सलाम वालेकुम। हाय। वालेकुम सलाम। आप बिजी तो नहीं है? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। नहीं मैं बिल्कुल फारिग बैठा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि पिक्चर्स खराब हो गई हैं, दोबारा करनी है आपने फोटोग्राफी? अरे नहीं वो एक्चुअली मैंने आपके लिए गिफ्ट भिजवाया था, पूछना चाहती थी आपको अच्छा लगा भी या नहीं। आपने जो गिफ्ट भिजवाया था वो इस वक्त मेरे ऑफिस में मेरी वॉल पे हैंग हुआ हुआ, सो थैंक यू सो मच। अरे आप क्यों थैंक यू कह रहे हैं? थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। आप हमारी हेल्प ना करते तो ये असाइनमेंट कभी कंप्लीट ना होता और ये पिक्चर कभी भी इंटरव्यू के साथ पब्लिश ना हो पाती। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, अगर मेरी पिक्चर्स खराब हो गई थी तो फिर इंटरव्यू के साथ वही पिक्चर्स कैसे छपेंगी? एक्चुअली वो सारी गलती तो हिरा की है, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। मुझे लगता है आप बहुत बिजी हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। हेलो। हाउ स्टूपिड मरियम। कुछ नहीं हो सकता मेरा। भाई आज तक शाहकार तस्वीरों के सामने लोगों को ऐसे खड़े हुए देखा है, लेकिन तुम तो अपनी ही तस्वीर के सामने है। आप प्लीज यहाँ आइए ना, यहाँ बैठिए, इधर आइए। नहीं, ये कुर्सी तुम्हारे लिए छोड़ चुका हूं, अब यहां तुम ही बैठोगे। अच्छा प्लीज। जी तो ये तस्वीर बड़े गौर से देख रहे थे तुम? वो मैं हाँ एक्चुअली मैं ये देख रहा था कि पिक्चर जो है ना वो कुछ अधूरी सी है, कोई कॉम्पोजिशन का मसला है या कोई प्रॉब्लम है। छोड़िए ना इस बात को, आप ये बताइए आपकी मीटिंग कैसी रही?
हाँ, मीटिंग तो बहुत अच्छी रही, लेकिन मैं एक और मीटिंग कर आया हूं। अच्छा, तुम्हारे रिश्ते के लिए। तुम्हारे लिए लड़की देखी है मैंने, तुम्हारे लिए हर तरह से परफेक्ट है वो मैं कैसे समझाऊं आपको? कितनी दफा तो इनकार कर चुका हूं मैं। अमान बेटा, पहले भी मैं तुम्हारी जिद की वजह से खामोश रहा। क्या तुम ये चाहते हो कि इस जिद में तुम्हारे सर के सारे बाल सफेद हो जाए? लेकिन बिजनेस। ओह, कब तक बिजनेस का बहाना करके तुम शादी से भागते रहोगे? क्या तुम ये नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे बच्चों को अपने कंधों पे खिलाऊं, मरने से पहले तुम्हारी फैमिली को मुकम्मल होता देखूं? अच्छा, डोंट से दैट, डोंट से दैट। आप सबकी वजह से फैमिली है मेरी। अच्छा, मैंने उनकी फैमिली को सलमान के बर्थडे पर इनवाइट करने का सोचा है। तुम वहीं उस लड़की को देख लेना और उससे मिल लेना। वैसे मुझे यकीन है कि इस तस्वीर की तरह मेरी पसंद भी तुम्हारी जिंदगी को मुकम्मल कर देगी। सोच लो, अच्छी तरह सोच लो। अच्छा, अब तुम काम करो, मैं चलता हूं। मोहब्बत का दावा करने वालों ने हमेशा औरत को ही आजमाया।